Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. इसके अंदर जो हमें सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है इसका थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट भी समझ में आ गया, दूसरा भी समझ में आ गया। इसका जो थर्ड पॉइंट है डिफरेंस ऑफ रिलीजन। डिफरेंस ऑफ रिलीजन। अब डिफरेंस ऑफ रिलीजन में अब ध्यान से सुनिए, एक वर्ड है किताबिया, एक वर्ड है नॉन किताबिया। किताबिया का मतलब होता है जिनके पास होली बुक्स हैं अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, जो मुस्लिम के ऊपर शुरुआत से, देखो कुछ बुक्स ना ऐसे कहते हैं नाजिल हुई हैं, मतलब कुछ बुक्स ऊपर वाले की तरफ से इस दुनिया के अंदर आई हैं, ठीक है, शुरुआत से लेके अब तक। जैसे कुरान आया है, उससे पहले भी कुछ ऐसी बुक्स आई हैं, ठीक है। तो उन बुक्स जिन पे वो बुक्स आई हैं, कौन कौन से हैं वो लोग जिन्हें मुस्लिम लॉ किताबिया कंसीडरेशन में लेता है, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले किताबिया, किताबिया, किताबिया सबसे पहले आपका आता है। किताबिया का मतलब लिख लो होली बुक अकॉर्डिंग टू मुस्लिम, के मतलब मुस्लिम्स पे जो एक तरीके की मुस्लिम्स के लिए जो होली बुक्स हैं उन्हें हम किताबिया के अंदर कंसिडरेशन में लेते हैं। सबसे पहले तौरेत, TAWRAT, तौरेत, ये है ज्यूज, ये ज्यूज के ऊपर, ठीक है, तौरेत, उन्हें हम किताबिया कंसीडर करते हैं। ज्यूज की जो बुक है वो तौरेत है, ठीक है, उसे हम मानते हैं कि ऊपर वाले की तरफ से आई है, ठीक है। तो मगर ज्यूज जो होते हैं वो फॉलो करते हैं तौरेत को, ठीक है। फिर आती है बाइबल, जिसे हम कहते हैं इंजील, जिसे हम इंजील भी बोलते हैं। ये है क्रिश्चियंस, आपने देखा होगा क्रिश्चियंस इसे फॉलो करते हैं ज्यादातर बाइबल को, ठीक है। थर्ड नंबर पे आती है आपकी जबूर, जबूर ये फॉलो करते हैं दाऊद, ठीक है। फोर्थ आती है आपकी कुरान, ये मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स ज्यादातर फॉलो करते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, कुरान। तो चार तरीके की, तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान, तौरेत, बाइबल, जबूर, कुरान, ये चार को हम कंसिडरेशन करते हैं मुस्लिम लॉ के अंदर किताबिया। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है डिफरेंस ऑफ रिलीजन में, अभी मैं समझाता हूं। पहले आप लोग ये समझ लीजिए, तौरेत, इंजील, जबूर और कुरान, तौरेत, बाइबल, जबूर और कुरान, ये चार बुक्स ऐसी हैं बेसिकली जिन्हें हम किताबिया कंसिडरेशन में लेंगे। क्यों किताबिया कंसिडरेशन में लेंगे, अब देखिए। अब डिफरेंस ऑफ रिलीजन में डिफरेंस, अगर आपके रिलीजन डिफरेंट हैं तो अब आपको यह भी समझना पड़ेगा किसके लिए कन्वर्जन अलाउड है और किसके लिए कन्वर्जन नॉट अलाउड है। अब याद रखिए, अगर मैं किसी किताबिया वुमेन से शादी करता हूं, कन्वर्ट करने की उसे जरूरत नहीं है। क्रिश्चियन में अगर मैं किसी क्रिश्चियन लड़की से शादी करता हूं, अगर मान के चलिए एक मुस्लिम है और वो किसी बी एक वुमेन है जो क्रिश्चियन है उससे शादी करता है, तो बी को अपना रिलीजन कन्वर्जन वो करने की जरूरत नहीं है किताबिया में। तो ये डिफरेंस ऑफ रिलीजन है। अब हम यहां बहुत ही जरूरी एक पॉइंट देखते हैं, मैरिज विद किताबिया एंड नॉन किताबिया, मैरिज विद किताबिया एंड नॉन किताबिया। अब सबसे पहले सुन्नी मेल, सुन्नी मेल, ऑब्वियसली ये किताबिया है, इसके ऊपर सुन्नी मेल है तो कुरान इनके लिए है ना सुन्नी मेल। अब मान के चलिए किस किस से शादी कर सकते हैं, ठीक है, सुन्नी फीमेल, सुन्नी फीमेल बिल्कुल कर सकते हैं, वैलिड है बिल्कुल, ठीक है, वैलिड है शादी, ये वैलिड लिखते चलेंगे। सुन्नी फीमेल, शिया फीमेल, बिल्कुल शादी वैलिड कंसिडरेशन में आएगी, ठीक है। किताबिया फीमेल, अब आप समझिए ज्यूज, ठीक है, वो जो मैंने आपको बताए हैं क्रिश्चियन, शादी बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। नॉन किताबिया, ये शादी होगी इर्रेगुलर, ये शादी होगी इर्रेगुलर, इसमें कन्वर्जन करना पड़ेगा तभी आप शादी कर सकते हैं, वरना तब तक वो शादी क्या रहेगी, इर्रेगुलर। सुन्नी
मेल के लिए। आई थिंक आपको ये बात लॉ आपको समझ में आ रहा होगा। सुन्नी मेल के लिए सबसे पहले सुन्नी फीमेल से शादी वैलिड, शिया मेल से शादी वैलिड, किताब या फीमेल से शादी, सुन्नी फीमेल, शिया फीमेल, किताब या फीमेल, और नॉन किताब या फीमेल जो है, जो अब आप सोचिए कोई भी है नॉन किताब या फीमेल्स, ठीक है, वो चार के अलावा, उनसे शादी इर्रेगुलर कंसिडरेशन में होगी। ठीक है जी, अच्छा जी, ये वाली बात ठीक है। अब यही कर देता हूं मैं सुन्नी फीमेल। देखिए क्या है, सुन्नी फीमेल। अगर कोई सुन्नी फीमेल है तो उसका देखते हैं हम। सुन्नी फीमेल में, सुन्नी फीमेल में शादी सुन्नी मेल के साथ वैलिड, शिया मेल के साथ वैलिड। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ज्यादा ध्यान से। किताबिया मेल और नॉन किताबिया मेल के साथ, किताबिया मेल और नॉन किताबिया, अब सुन्नी और शिया, सुन्नी और शिया में तो कुरान लगता है। किताब, अदर किताबें क्रिश्चियन से कर ली, किसी फीमेल ने मेल क्रिश्चियन से कर ली, या नॉन किताबिया मेल से कर ली, बेटा वॉइड, ये इर्रेगुलर भी नहीं, वॉइड, वॉइड, वॉइड। हाँ जी, तो ये वाली चीज थी जो हम लोगों ने समझी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पे शिया मेल, शिया मेल किस किस से कर सकते हैं। सुन्नी फीमेल से कर सकते हैं, वैलिड है बिल्कुल। शिया फीमेल से वैलिड है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो अदर किताबिया, किताबिया फीमेल से वॉइड, और नॉन किताबिया से वॉइड। ठीक है, ये बिल्कुल सेम टू सेम शिया मेल का सुन्नी फीमेल की तरह है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं शिया फीमेल। सुन्नी मेल से बिल्कुल वैलिड है, शिया मेल से बिल्कुल वैलिड है, किताबिया, किताबिया मेल और नॉन किताबिया मेल से वॉइड, वॉइड। आई थिंक बहुत ही ज्यादा सही अच्छे तरीके से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई थिंक सो। ठीक है, चलिए, डन, ये बात हो गई। ठीक है, इसके बाद आपकी आ जाती है और दो इनकैपेसिटीज। दो इनकैपेसिटीज में एक आती है प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी। प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी का मतलब होता है जहां पे प्रोहिबिट कर दिया गया है, प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी, उसके अंदर प्रोहिबिट कर दिया है। प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी में नंबर वन कौन सी आती है, पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि भाई साहब पॉलीगैमी, लिमिटेड पॉलीगैमी मेल के लिए अलाउड है, वुमेन नहीं कर सकती दूसरी भी शादी, तो ये प्रोहिबिटेड है वुमेन के लिए। ओनली सिंगल मैरिज एट अ टाइम। ठीक है, डन। सेकंड, प्रोहिबिटरी में अ मुस्लिम वुमेन मैरिंग अ नॉन मुस्लिम। ठीक है, ठीक है, अ मुस्लिम वुमेन मैरिंग अ नॉन मुस्लिम, वुमेन मैरिंग अ नॉन मुस्लिम बिल्कुल प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी में आती है ये वाली बात। ठीक है, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब मुस्लिम मेल मैरिंग अ नॉन मुस्लिम इज ऑल्सो प्रोहिबिटिव, इट इज ऑल्सो प्रोहिबिटिव, ये भी प्रोहिबिटेड उसमें ही आती है इनकैपेसिटी में। डन। ठीक है, अब आती है डायरेक्टरी इनकैपेसिटी, जहां आपको डायरेक्ट किया जा रहा है कि यू शुड नॉट मैरी अ सिक मैन। आप अगर पिलग्रिमेज पे गए हैं, जैसे आपने समझा होगा हज पे गए हैं, डायरेक्टरी इनकैपेसिटी ये बात कहती है कि आपको डायरेक्ट किया जा रहा है कि भाई डायरेक्टरी में इफ यू आर ऑन पिलग्रिमेज, क्या आप हज पे गए हुए हैं, तो वहां पे शादी, ठीक है, मान के चलिए सुन्नी में अगर आप करते हैं, सुन्नी में, सुन्नी हनफी में अगर आप शादी है तो वैलिड है, शिया में नहीं है। समझ में आ गई। मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज इज वॉइड अंडर शिया, मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज इज वॉइड अंडर शिया। ठीक है,
ये वाली चीज भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वाली चीज भी समझनी जरूरी है। ठीक है, ओके। आई थिंक आप लोगों को मैरिज का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है।